मणिपुर पर बात तो आप लोग करते हैं, बंगाल की बात, राजस्थान की बात। आज आपसे ये पूछ रही हूं, देश देख रहा है कि देश की संसद में चर्चा नहीं हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सुचरिता जी, आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, देश की संसद। क्या देश की संसद में देश की महिलाओं को सरहदों में बांटा जाना चाहिए? क्या मणिपुर में जो बेटियां हैं वो हमारी बेटियां हैं, परंतु क्या राजस्थान में बेटियां हमारी बेटियां नहीं हैं? बंगाल में बेटियां हमारी बेटियां नहीं हैं? आज की आपको केवल बात कर रहा हूं, बाकी नहीं। एक दिन की सुनिए। बूंदी, करौली, जयपुर, केकड़ी, पाली, प्रतापगढ़, चूरू, अजमेर, जोधपुर, यहाँ एक दिन में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। और ये वो राज्य है जहां पर बाकी सब छोड़ दीजिए। राजेंद्र गुड़ा जो लाल डायरी लेकर घूम रहे थे, उन्होंने विधानसभा में बात की तो उनको विधानसभा से ही नहीं बल्कि मंत्रालय से निकाल दिया। और ये उनकी महिला एक एमएलए है, दिव्या मदेरणा, वो कहती है राजस्थान में एफआईआर फाइल नहीं होती है। महेश जोशी के बेटे पर आज तक रेप का एफआईआर फाइल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री कहते हैं 50% रेप के केसेस फेक होते हैं। तो क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? शहजाद जी, मैंने शुरुआत में ही सवाल पूछा। बात मणिपुर पर करेंगे तो आप राजस्थान दिखा देंगे, आप बंगाल दिखा देंगे, मणिपुर पर तो जवाब दे दीजिए पहले। हाँ सुचरिता जी, मैं तो कह रहा हूं, मुझ जैसे छोटे प्रवक्ता को आपके बड़े शो में क्यों, पार्लियामेंट में खड़ा कीजिए सबको और मणिपुर पर पूरी जवाब दे लीजिए। परंतु मणिपुर पर चर्चा से कौन भाग रहा है, मैं आपको 10 सेकंड में बताता हूं। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वीडियो आने से पहले हमने कहा चर्चा मणिपुर की सिचुएशन पर होनी चाहिए, ये सब लोग मान गए। बीएससी में जहां पर डिसाइड होता है कौन से रूल में कैसी चर्चा, उसमें सारे लोग मान गए। परंतु पार्लियामेंट में आकर हंगामा शुरू कर दिया। 267 के रूल में कहने लगे कि प्रधानमंत्री पहले जवाब दे। अब मैं 267 का रूल लेकर आया हूं और उस 267 के रूल में मुझे बता दे कि कहां पर भी चर्चा करने का पहला प्रथम मौका पार्लियामेंट में सरकार को दिया जाता है, ये बता दे 267 के रूल में। तो हमने कहा कि चलिए आप जो रूल बता रहे हैं वो रूल छोड़िए, चर्चा हो जाने दीजिए। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ गए। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लेकर आ गए तब भी पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे? बताइए भाटी जी बता दीजिए, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ गए। केवल 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड और। ये इसलिए क्योंकि आपको पता है मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया और जब वहां पर निर्वस्त्र किया गया तो उनकी मंत्री ने यह कहा, निकल गए जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से कूद है। मैं तो कह रहा हूं बाकी सारी चीजें छोड़ दो, कपड़े कितने निकले इसके ऊपर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का या लालू जी का। मैं जल्दी से एक इनिशियल कमेंट सब मेहमानों से लूंगी, दिखा दीजिए तो इनिशियल कमेंट सबसे लूंगी। भाटी जी आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं तो फिर संसद को तो चलने दीजिए, जब तारीख आएगी उस पर चर्चा भी होगी और विस्तार से होगी। भाटी जी, मैं शुरू से ही शुरू करता हूँ। हाँ। अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी सरकार की होती है, राज्य सरकारों की होती है। जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है उस पर जिम्मेदारी है। अगर वो सरकार अपराध नियंत्रण नहीं कर पाती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है उसमें आवाज़ उठाए, संसद में उठाए, विधानसभा में उठाए, सड़क पर उठाए, मीडिया में उठाए। दोनों पक्षों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अपराध कहीं भी हो, अपराध चिंताजनक है और महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति अपराध तो और भी ज़्यादा चिंताजनक है। चाहे वो ममता बनर्जी के राज्य में हो, चाहे अशोक गहलोत के राज्य में हो। ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि उन पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे। लेकिन इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में घटना हुई है तो पहली बात तो उस सरकार की जिम्मेदारी थी ऐसी घटना होने नहीं दी जाती। अगर हो गई है तो उसमें तुरंत कार्रवाई करती। सरकार मौन है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब वीडियो 2.5 महीने बाद वीडियो आता है लोगों के सामने, तब तो उस पर थोड़ा बहुत एक्शन लिया जाता है, तब तो प्रधानमंत्री 2 शब्द बोलते हैं। जहां राजस्थान का या पश्चिम बंगाल का जिक्र शहजाद भाई कर रहे हैं, वहां आवाज उठाने की जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है क्योंकि विपक्ष में बीजेपी है। अब जहां आप कह रहे हैं कि वहां पर अपने काम में वो फेल हो गए, ये कह रहे हैं आप? लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है। ठीक है। अब जहां ये सत्ता में वहां तो अपराध, अगर अपराध होगा तो बीजेपी उठाएगी, सत्ता पक्ष में कुछ नहीं कहेगा। आखिरी बात, अगर उस हिसाब से तो वो सही कर रहे हैं अपनी जगह पर, उस हिसाब से तो फिर सरकार में है वहां तो अपराध रोक नहीं पा रहे, जहां ये विपक्ष में है वहां आवाज नहीं उठा पा रहे। दोनों जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल रहे हैं।